देखिए, हनुमान धाम की ये यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है। ये एक इमोशन है जिसे महसूस करने के लिए आपका इस यात्रा में पहुंचना जरूरी है। मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है। मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है। तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम। जन्मों जन्म का ये साथ है। अब जैसे हर कहानी में कुछ किरदार होते हैं, मेरी कहानी में भी कुछ किरदार हैं। ये है नीरज और सचिन, जिनके साथ इनकी बाइक पर सामान की तरह लदकर मैं निकल पड़ता हूँ इस यात्रा के लिए। देखिए, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि 2018 तक जो लड़का कभी घर से बाहर नहीं निकला था, जिसे अनजान लोगों से बात करने में थोड़ी हेजिटेशन हुआ करती थी, वो एक दिन ऐसे इतने सारे अनजान लोगों के बीच उनकी मेमोरीज कैप्चर कर रहा होगा। कौन जानता था। और हाँ, ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उस दिन सुबह से ही इंद्र देवता प्रसन्न होकर अपनी कृपा ऊपर से जो बरसा रहे थे। किस्मत का मारा दिल मेरे, तू है एक बंजारा, जाने ना तू फिरता आवारा। लेकिन फिर भी आपको एक जादू दिखाऊं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम। हाँ जी, तो जब आप सुबह से घर से बाहर यात्रा में निकले हों और शाम के 4 बज गए हों, तो भूख नाम का एक एहसास है जो ना चाहते हो भी लग ही जाता है। भैया, हमें अभी अभी पता चला कि पीछे बढ़ रही है खिचड़ी। जा रहे खिचड़ी खाने? बिल्कुल खानी पड़ेगी। तो सीधा हम मिलेंगे खिचड़ी वाले स्टॉल पे ही। अब इन सब के बाद हमारी बस एक ही जंग थी कि जल्दी से हनुमान धाम पहुंचा जाए। वो क्या है ना कि सुबह से बारिश में लगभग 20 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद भी अभी 10 किलोमीटर का सफर और बाकी था। लेकिन हनुमान धाम पहुंचने से पहले आपको हमारे सचिन भैया के जरा दुख दर्द सुनने चाहिए। बताओ, झंडा दे रहे हैं 200 रुपए का, त्योहार वाले दिन लूट लिया। बगैर झंडे डंडे की झंडा दे रहे हैं। बिना डंडे के झंडा दे रहे हैं। डंडा भी ढूंढ के लाए हैं। जोशी जी, हाँ जी साहब, क्या हाल चाल है? सच में 200 का आ रहे कह रहे हैं गुरुजी, आ गए बस। सच में 200 का झंडा दिया त्योहार वाले आज दिन? लूट मचा रखी है। बगैर डंडे की झंडा दे 200 का। क्या हिंदू बगैर है? डंडे का झंडा दिया, वो भी 200 का। तो यार, हम कुछ उन चुनिंदा लोगों में से थे जो हजारों की संख्या वाली यात्रा को छोड़कर पहले हनुमान धाम पहुंच जाते हैं। लेकिन एक मिनट, ये यहाँ कब पहुंचे? अब कैमरे के आगे उछल कूद करने वाला ये प्राणी, जिनका पिछले 2 दिनों से मेरे साथ आने का प्लान था, वो अचानक से मुझे यहाँ दिखाई दे जाते हैं। और मेरे मुखमंडल से होने वाली श्लोक वाणी से बचने के लिए इनके पास बस एक ही डिफेंस मैकेनिज्म था। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो जैसे जैसे मंदिर में हमें समय बीतता जा रहा था, वैसे वैसे मुझे आभास होता जा रहा था कि
हम ही यात्रा को छोड़कर पहले मंदिर नहीं पहुंचे हैं। हमसे भी पहले कुछ व्याकुल इंसान हैं जो मंदिर में पहुंच गए। सकल जगाचा तारणहार तू, या विश्वाचा पालनहार तू, मोदक प्रिय तू, मंगलदाता, भक्तांची कामना पुरविता, महाद्वारया नगरीचा तू, महाद्वारया नगरीचा। खैर, मंदिर में पहुंचने के बाद हमारा मेन मकसद था हनुमान जी के दर्शन करना, परंतु जहां हम हो वहां मुसीबत ना हो, ऐसा बहुत कम बार होता है। भाई साहब पहले ऐसे पंडित आए हैं जो मंदिर में आए हैं, प्रसाद ही नहीं लाए भाई साहब। हमारे पीछे ला रहे हैं। क्या करोगे, क्या करोगे ऐसे पंडितों का? क्या तुम ये सिस्टम नहीं चलेगा यहाँ। ऐसे पंडितों का क्या करो यार, क्या करें ऐसे पंडितों का? अगर पंडित भी मंदिर में प्रसाद लाएंगे तो क्या फायदा? प्रसाद मंगाने लगे? प्रसाद मंगाने जा रहा हूँ। फोन करके प्रसाद आ रहा है, फोन करा प्रसाद आ रहा है, आ रहा है, अभी आ रहा है। प्रसाद अभी तुम्हें हम कैमरे में दिखाएंगे अभी प्रसाद, आपको टेंशन कैमरे में प्रसाद दिखाएंगे। मिल जाएगा। क्या करना है ऐसे पंडितों का यार? हमारा प्रसाद स्पेशल प्रसाद आता है, आ रहा है अभी। अच्छा, स्पेशल आ रहा है। स्पेशल हम बनवाते हैं ना यहाँ के अपना। वो देश देखो सामने हमारा होटल, हम वहाँ बनवाते हैं। की घड़ी डाले डालना यार, सही प्रसाद मंगा लिया है मैंने। हाँ, आ गया आने वाला है थोड़ी देर में। मुंह तो फोकस में ही नहीं आया तेरा। अरे आओ, हाथ पैर जोड़ेंगे अंदर, चलो यार अंदर तो हाथ पैर जोड़ेंगे भगवान के। अंदर तो ये बंद है। तो यार अंदर कैमरा अलाउड तो नहीं था, बट कुछ देर इंतजार करने के बाद हमारा प्रसाद जरूर आ जाता है। और हाँ, एक चीज जो यहाँ आपको हर इंसान में देखने को मिलेगी वो है आस्था और एक अटूट विश्वास जो लोगों का भगवान से है। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन, अंजनी पुत्र पड़े चरण में, राम सिया जपते तन मन, हे मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम। एक चीज और है जो आपको मेरे साथ वाले कुछ प्राणियों में देखने को मिल जाएगी। यही बंदा है जो दोबारा दोबारा खाने जा रहा है। भाई साहब कितने लंगर खाएगा ये? लंगर वाला बंदा दोबारा दूसरी बार लिया तूने दूसरी बार लिया लाइन में लगे, लाइन में यार। देखो ऐसे मत। दूसरी बार। अब देखिए, आपको आगे के दृश्य दिखाएं उससे पहले हमारे पेट में जो चूहे कूद रहे थे, हम उनको शांत करने पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी हमें ये इस बात का आभास होता है कि हमारे पंडित जी जो हैं वो कहीं गायब है। पंडित जी को पंडित जी इसलिए छोड़ के चले गए कि पंडित जी को मिल गई पुरानी, और वो दोबारा ले गई पंडित जी को। अच्छा, ऐसा भी सीन है? तो बहुत साल पहले। अच्छा, और वो कह रही है कि पंडित जी तुम तो बड़ी जल्दी लंबे हो गए। तेरा तो दोस्त है भाई। मेरा दोस्त नहीं है वो, पता नहीं कौन है। तेरा दोस्त ही जानता नहीं, उसको। तेरा दोस्त ही नहीं मैं नहीं जानता उसको। है, मुकर गया साफ ही। कर गया वो, छोड़ के चला गया मुझे। इसका नाम है सचिन। छुप रहा है, देखो कैमरे से। लप्पू सा सचिन है। देखो देखो देखो, बोला आता नहीं सचिन से। बोलना वहां से आवे ना तो बोल भाई। अभी बाहर चल के बोलेंगे, बाहर चल के बोलेंगे। बाहर चल के बोलेगा। खुशी जी, एक अंदर की बात बताऊं तुम्हें मैं? जी भैया। चाय पिला दोगे तो मजा आ जाएगा। कार्ड वाली तो देखिए, क्रेडिट कार्ड अभी पूछ के आता हूँ। इस समय तक हम अपने फोन की पूर्ण क्षमता का उपयोग कर चुके थे। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि 1% बैटरी के साथ किसका फोन सबसे पहले यूपीआई पेमेंट कर दे। सबसे बड़ा टास्क तो ये है कि पहले गूगल पे कर दो। 500 कर दो। अभी हम पेमेंट कर ही रहे थे, तभी पंडित जी भी वहां पधार जाते हैं। अब देखिए, जितनी देर ये यूपीआई वाला प्रोग्राम चल रहा है, उतनी देर पंडित जी से गहन वार्तालाप करना भी जरूरी था कि आखिर वो कौन था,
क्या वो उनकी बहनें थीं? कौन था? दोस्त है यार, दोस्त। सिर्फ दोस्त? फ्रेंड हमें छोड़ के क्लासमेट बस। ना भैया क्लासमेट तो नहीं थी, ये तो ब्लॉग में पता चलेगा कौन थी क्लासमेट थी कि कौन था। वो तो क्लासमेट पक्की क्लासमेट थी। पक्की क्लास। क्या वो मेरी सीनियर थी, वो मेरी सीनियर थी। दीदी है? दीदी है? डैश है। वो बता सही बता। बोलियो बता क्या? बता रहा हूँ, वो मेरी डैश। डैड नहीं, दीदी हैं। दीदी। अभी इस विषय पर चर्चा चल ही रही थी कि इन भाई साहब को ना जाने क्या होता है, ये चाय वाली आंटी से जाकर चाय का रेट पता करने लग जाते हैं। चाय 12 की एक है तो ऐसे की पूछ रहा 12 की एक है तो फिर अरे ऐसा क्या कि 1 2 3 4 5 चाय बना दो। 12 की एक है पूछ रहा कितने की एक? हे भगवान। रुको अभी बताता हूँ। मैं अभी एक बात बताता हूँ। हमारे साथ ना संजीव ये ना बाहर आंटी से पूछ रहा, आंटी चाय का रेट है? आंटी का 12 रुपये किलो। आंटी ने कहा कि चाय है 12 रुपये की। तो भाई साहब हमारे साथ का ये बंदा कह रहा आंटी से, आंटी सस्ती लगा दो चाय। तो देखो मुंह देखो इनके कैसे चल रहे हैं, ऐसे तो बकरियां भी नहीं खाती हैं। ये लप्पू सा सचिन, कैमरा गिरा था। ये लप्पू सा सचिन। सस्ती वाली आंटी जी। हाँ ये 12 रुपए वाली चाय। तेरे ऑन तो पहले पता क्या कह रहे थे कि पंडित मिलने गया। ना ऐसा कोई सीधी कौन सा कह रहा था ये? दोनों ही। मैं दो सीधी से कुछ नहीं कह सकता, इसका तो चलो मैं झेल लूँगा। ऐसे कह रहे थे ना? सही बात। कैमरा करो। सही बात। तेरा कत्ल कर दूंगा, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। वही इस बात का गवाह ये भी है लप्पू। ये गाइस हमारे वहाँ की रैली आ चुकी है। ये मेरा पहला साल था इस यात्रा को डॉक्यूमेंट करने का। इस साल कई व्लॉगरों की सेना यहाँ पहुँची थी, शायद उस पल को कैप्चर करने के लिए जिस पल के सहारे वो अगले 1 साल तक इस दिन का इंतजार कर सके। तो मुझे भी दोबारा इस दिन का इंतजार रहेगा।